वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आपके प्रिय धर्म मीमांसा चैनल पर आप सभी सुधी श्रोताओं, विद्वानों, सनातन प्रेमियों, धर्मावलंबियों, धर्म ध्वजवाहकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके स्नेह से हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है, आपके स्नेह से चैनल का प्रसार हो रहा है और धर्म की बात जैसे जैसे ये प्रसार होगा दूर दूर तक पहुंचेगी। तो इसी आशा में और आज एक विषय लेकर हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है और हम लोगों के लिए अति आवश्यक है कि इस विषय पर चर्चा की जाए। तो विषय उस घटना से संबंधित है जो भारत में नहीं अमेरिका में घटी है और धर्म को लेकर है। तो घटना यह है कि वहाँ अमेरिका का एक राज्य है टेक्सास, उस राज्य में एक बड़ी लंबी भव्य ऊंची प्रतिमा है हमारे प्रिय हनुमान जी की, और जिस प्रतिमा की आलोचना की गई है, भर्त्सना की गई है, निंदा की गई है, उसको कोसा गया है, उसका अपमान किया गया है। ये अमेरिका के कुछ ईसाइयों ने किया है और इस अपमान पर हम कैसे चुप रहेंगे। इस अपमान का मुखर प्रत्युत्तर देना पड़ेगा। तो पहले हम इस घटना को समझ लेते हैं, फिर इस पर विवेचना करेंगे। तो जैसा मैंने कहा, अमेरिका के टेक्सास राज्य में एक 90 फीट ऊंची प्रतिमा है हमारे हनुमान जी की, महावीर जी की। तो ये जो 90 फीट की प्रतिमा है ये बहुत ऊंची है और कहते हैं कि अमेरिका का जो उत्तरी भाग है अर्थात उत्तरी अमेरिका, उसमें ये प्रतिमा सबसे ऊंची है। तो इतनी ऊंची प्रतिमा है तो स्पष्ट है कि बहुत दूर से दिखाई देती होगी और इसीलिए ईसाइयों को चुभ रही है, क्योंकि अभी तक तो उनको यह एक प्रकार से आदत थी कि संसार में कहीं भी जाएं और उनका जो ईसा है उस ईसा की प्रतिमा बनाएं, बड़ी बड़ी प्रतिमा बनाएं। भारत में भी बनाई गई है, अन्यत्र भी बनाई गई है और लगभग सारे संसार में बनाई गई है। तो ईसाई एक प्रकार से यह अपना नैसर्गिक अधिकार मानते हैं कि वो तो कहीं भी मूर्ति बना सकते हैं, प्रतिमा बना सकते हैं संसार में। लेकिन दूसरे जो लोग हैं, विशेषकर हिंदू, वो कैसे बना लेते, वो कैसे ऐसा दुस्साहस कर सकते हैं, वो भी अमेरिका में। तो ये घटना कैसे हम लोगों तक पहुंची। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमने बहुत देर से इसको जाना, हमें बहुत देर लगी। वस्तुतः हुआ यह है कि पिछले वर्ष अगस्त 2024 में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। उस समय से ही अमेरिका के जो ईसाई हैं, कट्टर ईसाई हैं, वो सभी इसके विषय में कुछ न कुछ कहते आ रहे हैं, बुरा भला बोलते आ रहे हैं, इस प्रतिमा का अपमान कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने एक जगह देखा कि वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अभी की जो घटना घटी है उसके पूर्व ही आप देखिए कि उनमें से कुछ लोगों का कहना था कि ह्यूज हाफ मंकी हाफ ह्यूमन स्टैचू, मतलब आधा बंदर और आधा मानव की ये प्रतिमा है। तो जिस रूप में लिखा गया है आधा बंदर आधा मानव,
आधा वानर आधा मानव। इससे ही आपको अनुमान हो रहा होगा कि यह अपमानजनक है, अत्यंत अपमानजनक है और असह्य है। उसके बाद देखिए कि इतने पर ही रुक जाते तो इतना ही होता कि हिंदू धर्म का अपमान हुआ, हम हिंदुओं का अपमान हुआ, क्योंकि हमारे देवता का अपमान हुआ है। लेकिन नहीं, असल में पापी जब पाप करते हैं तो वो पाप बढ़ाते ही जाते हैं, रुकते नहीं है। और हमारे यहाँ तो अनेक ऐसे प्राणी रहे हैं, चाहे वो जरासंध हो, चाहे वो रावण हो, चाहे कंस हो, इनके पाप तो रुके ही नहीं, क्योंकि कहीं रुक जाते, ये पश्चाताप करते तो संभवतः ईश्वर इनको क्षमा कर देते, लेकिन वो तो करते चले गए। तो इसी तरह का राक्षसी व्यवहार अमेरिका के कट्टर ईसाइयों ने किया। उन्होंने क्या कहा इस हनुमान जी की मूर्ति के विषय में? कहा कि ये मूर्ति जॉर्ज फ्लॉयड जैसी है। अब जॉर्ज फ्लॉयड कौन है? जॉर्ज फ्लॉयड अफ्रीका का एक अश्वेत व्यक्ति था, जिसको 2021 में, जिसके घुटने को उसकी गर्दन तक ले जाया गया पुलिस के द्वारा, और इतना उसको प्रताड़ित किया गया, इतनी यंत्रणा दी गई कि वह मर गया। तो उस अश्वेत व्यक्ति से हनुमान जी की तुलना की गई। अब यहां देखिए कि जिसको हम अश्वेत कहते हैं वो पूरे अफ्रीका महादेश में है, तो उनका अपमान हो गया। और आप कभी भाषा पर ध्यान दें, ये जो व्हाइट रेस है, ये जो ब्लैक रेस है, हमारे शास्त्रों में लाखों करोड़ों वर्ष के इतिहास में आपने कभी मनुष्यों का वर्ण के आधार पर, रंग के आधार पर भेद करते नहीं देखा है। श्याम वर्ण के तो हमारे ईश्वर है, गगन सदृशम मेघवर्णम हम पूजते हैं। और गौरी भी है हमारे यहाँ, उनको भी पूजते हैं। लेकिन हमने कभी समाज में यह नहीं कहा कि ये सारे काले हैं, ये सारे गोरे हैं। आप देखिए ये उनकी मानसिकता में क्यों आ गया। तो मैं मानता हूं ये केवल हनुमान जी का अपमान नहीं है, केवल हिंदू धर्म का अपमान नहीं है, ये सारे संसार के मानव का अपमान है, मानव जाति का अपमान है, जो असह्य है। तो ये घटना हम तक, जैसे मैंने कहा, हमारा दुर्भाग्य है, देर से पहुंची। हमारे पास कब पहुंची? हमारे पास अभी अभी पहुंची। ये जो मैं घटना बता रहा हूं, ये विस्तार से जो बता रहा हूं कि हाफ ह्यूमन हाफ मंकी, ये सारी बातें वहां चल चुकी थी। और जब से मूर्ति का अनावरण हुआ तभी से आलोचना हो रही है, उनका अपमान हो रहा है। लेकिन उसकी पराकाष्ठा या चरम हमने अब देखा। तो एक सज्जन है अलेक्जेंडर डंकन। ये जो अलेक्जेंडर डंकन है, ये टेक्सास के ही हैं, और ये ट्रंप की पार्टी जो रिपब्लिकन है, उस पार्टी से सेनेट के लिए प्रत्याशी हैं। और सेनेट का चुनाव होने वाला है, उसमें ये प्रत्याशी हैं। तो आप देखिए, एक प्रकार से रिपब्लिकन पार्टी का एक नेता जो सेनेट का सदस्य बनने की इच्छा रखता है, उसने क्या टिप्पणी की।
जिससे हमारे पास ये समाचार पहुंच गया और अभी सारा संसार इसको लेकर के, विशेषकर हिंदू संप्रदाय, उद्वेलित है। यह व्यक्ति कहता है, ट्वीट किया इसने, सार्वजनिक रूप से कहा, वाई आर वी अलाउइंग अ फॉल्स स्टैच्यू ऑफ अ फॉल्स हिंदू गॉड टू बी हियर इन टेक्सास। झूठा जो हिंदू धर्म है, उसके एक झूठे देवता की प्रतिमा हमारे टेक्सास में क्यों है। अब इन शब्दों पर आप ध्यान दीजिए। जो क्रिश्चियनिटी है वो जिस आधार पर टिकी हुई है, जिस नींव पर टिकी हुई है, वह नींव है कि संसार में जो कुछ भी गॉड है, जो कोई भी गॉड है, वो सारा झूठा है, मिथ्या है। और जो क्रिश्चियनिटी का गॉड है वो एकमात्र सत्य है, वही ट्रू गॉड है। अब यदि इसको समझे हम, तो एक प्रकार से क्रिश्चियन ये कह रहा है कि क्रिश्चियनिटी को छोड़ दिया जाए तो जो शेष जितने संप्रदाय हैं, समुदाय हैं, उनकी जो भी मान्यताएं हैं, वो सारी की सारी मान्यताएं झूठी हैं, क्योंकि उनके देवता झूठे हैं। तो प्रश्न तो यह उठता है कि आपको किसने अधिकार दिया कहने का कि आप सही हैं, दूसरे झूठे हैं। यदि दूसरे भी आपको ये कहें, तो दूसरे भी ये कहें कि भाई तुम्हारा सब कुछ झूठा, और सच्चाई तो ये है कि तुम्हारा सब कुछ झूठा। मैंने स्वयं कम से कम 50 बार सार्वजनिक रूप से कहा है, और क्रिश्चियन लोगों के साहित्य को पढ़ के कहा है, यहां तक कि बाइबल को पढ़ के कहा है कि जीसस नाम का व्यक्ति इस धरती पर कभी भी पैदा नहीं हुआ। ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पर नहीं आया है। ये ईसाइयों का साहित्य स्वयं प्रमाणित करता है, क्योंकि उसकी जो पुस्तक है बाइबल, उसमें जीसस के जन्म का वर्णन है और शिशु अवस्था का वर्णन है। उसके बाद से उसके विषय में बाइबल चुप है, और सीधे 27-28 साल का एक नवयुवक या युवक कहिए, फिर से नाटक के मंच पर आता है और कुछ नाटकीयता दिखाने के बाद सूली पर चढ़ा दिया जाता है। तो एक बड़े विद्वान हुए हैं अमेरिका के ही, उनका नाम है M.M. मैंगेसेरियन, और मैं तो आग्रह करना चाहता हूं डंकन महाराज को कि कृपया M.M. मैंगेसेरियन अमेरिकन विद्वान की पुस्तक जो उन्होंने 1909 में लिखी, उसको पढ़ लें। M.M. मैंगेसेरियन एक चर्च में मिनिस्टर थे, अर्थात चर्च में अच्छे पद पर थे, और जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने क्रिश्चियनिटी को दिया था या चर्च को दिया था। तो चर्च के और क्रिश्चियनिटी के विद्वान भी थे, जानकार भी थे। उनके जीवन का निष्कर्ष है ये पुस्तक, वेदर जीसस इज ट्रू और फॉल्स। उसमें उन्होंने बताया है कि किसी भी व्यक्ति को, जैसे मैं या आप या कोई भी व्यक्ति, आज से 200 साल बाद, 2000 साल बाद यदि कोई कहे कि इस नाम का कोई व्यक्ति इस धरती पर आया था, तो उसको सिद्ध करने का क्या प्रमाण होगा, कैसे सिद्ध किया जाएगा? तो उसकी जीवनी निकाली जाएगी, ये बताया जाएगा कि यहां पर इस व्यक्ति का जन्म हुआ था, यहां पर इसने पढ़ाई की थी,
यहाँ पर इसने नौकरी की थी, यहाँ पर इसने विवाह किया था, यहाँ इसके बच्चे हुए थे, फिर उसका प्रौढ़ावस्था उसकी आई, फिर वो वृद्ध हुआ और यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन यदि यह बताया जाए कि इस व्यक्ति का जन्म यहाँ हुआ और मृत्यु यहाँ हुई और बीच का जो पूरा जीवन काल है वो विलुप्त हो जाए, उसकी कोई चर्चा ना हो, उसका कोई प्रमाण ना हो, तो फिर संदेह उत्पन्न हो जाएगा। यही एम मैंगेसेरियन ने प्रमाणित किया है अपनी पुस्तक में। उन्होंने यह कहा है कि ये मनगढ़ंत है, जन्म को दिखा देना, मृत्यु को दिखा देना। अरे वो बच्चा कहाँ गया, कहाँ पला, क्या उसको शिक्षा मिली, नहीं मिली, कुछ नहीं पता। तो ये गढ़ा हुआ है और उसमें जो पॉल, पीटर आदि आदि जो व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने पहले चर्च को बना लिया, उसके बाद ईसा मसीह को बनाया। क्योंकि एम मैंगेसेरियन ने बहुत सारे प्रमाण भी दिए हैं अपनी पुस्तक में। उन्होंने कहा है कि 7वीं 8वीं शताब्दी तक जीसस के जो चित्र हैं, उन चित्रों में जीसस पूरे वस्त्र पहना हुआ है, जैसे मैंने पढ़ा, चोंगा कह लीजिए, वो निर्वस्त्र नहीं है। तो ऐसा चित्र बनाया गया था। और चित्र का जो फ्रेम है, जैसे हम अपने घर में कोई, ये मेरे पीछे जो टंगा हुआ है इसमें आपका फ्रेम दिख रहा है, उस फ्रेम पर लगभग सैकड़ों स्वास्तिक के निशान हैं। तो एम मैंगेसेरियन यह भी कहते हैं कि हम लोग हिंदू या अन्य जो धर्म हैं, उन धर्म की नकल कर रहे थे उस समय, इसीलिए स्वास्तिक बने हुए हैं, अनेक स्वास्तिक के चित्र हैं और बीच में चोंगा पहना हुआ जीसस है। लेकिन इस चोंगा पहने हुए जीसस से इतना प्रभाव नहीं उत्पन्न हो रहा। तो लोगों में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए पहले जीसस को निर्वस्त्र किया गया, तो उसकी चित्र आए, फिर उस पर रक्त की लाइनें खींची गईं, फिर उसको सूली पर चढ़ाया गया और यह दिखाने का प्रयत्न किया गया कि अत्यंत यंत्रणा दे करके इस व्यक्ति को मारा गया है और ये जो लहू बहाया है, इसने आपके लिए लहू बहाया है। और चर्च में लंबे समय तक एक परंपरा चली, वो हाल तक चलती रही कि जो भी चर्च के पादरी आदि हैं, वे जब सोने जाते हैं रात में तो अपनी पीठ पर कोड़ा मारते हैं और खूब कोड़ा मारते हैं, और जब उसमें से रक्त प्रवाह होता है, उनको कष्ट होता है, तब जाकर के वो सोते हैं। क्यों? तो वो ये दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि जैसे हमारे ईसा ने कष्ट भोगा, वैसे हमें भी कष्ट भोगना चाहिए। और ये जो संसार है, ये कष्ट भोगने के लिए, यहाँ कोई हंस नहीं सकता, यहाँ कोई उत्सव नहीं मना सकता, इसीलिए ईसाइयों में कोई उत्सव नहीं है। ये जो आज जो आप क्रिसमस देख रहे हैं, इस क्रिसमस की जो आयु है, जिस उत्सव के रूप में आप देख रहे हैं, वो 100 वर्ष भी नहीं है। एम मैंगेसेरियन ने लिखा है कि अमेरिका में जब क्रिसमस में वो फूल पत्तियां लगाई गई, दिए लगाए गए और कुछ गीत वीत गाने का प्रयत्न किया गया, तो जहां जहां ऐसा किया गया उनको दंड दिया गया, क्योंकि ये माना गया कि उत्सव मना रहे हैं, ये तो क्रिश्चियनिटी के ही विरुद्ध काम कर रहे हैं। उनको दंड दिया गया, उनको फाइन किया गया, उनको जुर्माना भरना पड़ा। तो इसलिए ये जो वाक्य मैंने पढ़ा, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम ये फॉल्स हैं, तो तुम्हारा जीसस क्या है? तो प्रश्न है, ऐसे पूछने लगेंगे तो उनके मुंह में दही जम जाएगा, उनके होश ठिकाने आ जाएंगे, और ऐसे ही बात करने की आवश्यकता है। और इसी से एक शब्द निकला है, डिसबिलीवर, अनबिलीवर, और मुसलमानों में काफिर। मैं ये मानता हूं कि हिंदुओं ने सहा है,
जो कोई काफिर कहे उसको जवाब देना चाहिए कि काफिर तुम हो। तुम्हारा साहस कैसे हो सकता है कहने का कि दूसरे काफिर है या डिसबिलीवर है, अनबिलीवर है? हम क्यों ऐसा सुने? हम कहें कि तुम अनबिलीवर हो, डिसबिलीवर, तुम हमारे भगवान को नहीं मानते हो इसलिए तुम काफिर हो, इसलिए तुम डिसबिलीवर हो, अनबिलीवर हो, तुम हमारे भगवान को नहीं मानते हो इसलिए। क्योंकि वो तो हमें कह रहे हैं ना कि हमारे भगवान को नहीं मानने वाला डिसबिलीवर है, काफिर है, तुम काफिर हो क्योंकि तुम्हारे देवी देवताओं को नहीं मानते हो। ये उत्तर होना चाहिए। और अंत में यह व्यक्ति क्या कहता है? वी आर अ क्रिश्चियन नेशन। अब आप मुझे बताइए कि अमेरिका क्या ईसाइयों का देश है? तुम्हारे अंदर इतना दम है ईसाइयों का देश कहने का? दम है तो अपने संविधान में लिख के दिखाओ। उसके संविधान में नहीं लिखा हुआ है। उसके संविधान में तो सेकुलर बात की गई है, तो उसमें तो सारे जो हमारे धर्म हैं, मजहब हैं, रिलीजन हैं, सबको समान अधिकार है। तो जैसे तुम वहां चर्च बनाते हो वैसे कोई मंदिर बना सकता है, कोई साइनागोग बना सकता है, कोई मस्जिद बना सकता है, और तुम रोक नहीं सकते। और यदि भारत ऐसा करने लगे तो क्या आनंद आएगा? और सच्चाई ये है कि तुम क्रिश्चियन हो कितने अमेरिका में? 64% थे तुम 2020 में, वो घट के आज 2025 में 60 पर आ गए हो। और कुछ ही वर्षों में तुम 50% से कम पर आ जाओगे, क्योंकि क्रिश्चियन ही क्रिश्चियनिटी को लात मारकर जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम्हारा गॉड झूठा है, तुम्हारी क्रिश्चियनिटी झूठी है। विगत 25, 30 या 50 वर्षों में किसी एक रिलीजन से सबसे अधिक लोग बाहर निकले हैं तो उस रिलीजन को लात मारा है, तो वो रिलीजन है क्रिश्चियनिटी। और दूसरे नंबर पे अब आ रहा है इस्लाम, क्योंकि ये जो एक्स मुस्लिम है, ऐसा कोई विचार हमने संसार में देखा ही नहीं। क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी से निकल जाते हैं, लेकिन अपने आप को एक्स क्रिश्चियन नहीं कहलाना चाहते। यहाँ एक्स मुस्लिम है क्योंकि वो बार बार मुसलमानों को याद दिलाना चाहते हैं कि देखो मैं मुसलमान था, मैंने लात मार दी तुम्हारे मजहब पर और मैं निकल गया। ये तो इनका हाल है। इसलिए तुम क्रिश्चियन नेशन नहीं हो, और अब तो हो भी नहीं सकते हो। जब तुम 60 पर आ गए हो तो ऐसा तो संसार में नहीं होता। और जब तक कुछ कानून बनाने का प्रयत्न भी करोगे तुम 50 पे आ जाओगे, तो कहां जाओगे? तो देखिए कि ये डंकन ने कैसी आग लगाई है। और हाँ, ये एक बार और दूसरा भी एक पोस्ट करता है एक्स पर, लिखता है कि यू मस्ट, ये बाइबिल को कोट कर रहा है। अच्छा है, बाइबिल को उद्धृत कर रहा है और कह रहा है कि बाइबिल में एक जगह कहा हुआ है, यू मस्ट नॉट हैव एनी अदर गॉड बट मी। तुम किसी और देवता को नहीं रख सकते क्योंकि केवल मैं ही देवता हूं। गॉड कह रहा है बाइबिल में, यू मस्ट नॉट मेक फॉर योर सेल्फ एन आइडल ऑफ एनी काइंड or an image of anything in the heavens or on the earth or in the sea। अब इससे ये डंकन और क्रिश्चियनिटी स्वयं कैसे मर रही है वो आप देखिए। ये कह रहा है कि तुम किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं बना सकते हो, किसी की भी किसी प्रकार का चित्र नहीं बना सकते हो, चाहे वो स्वर्ग में कुछ हो, चाहे वो भूमि पर हो या समुद्र में हो। मतलब किसी पूजनीय, आदरणीय या जिनको श्रद्धा नत हो जाए ऐसे देवी देवता की कोई मूर्ति या चित्र तुम नहीं बना सकते। तो इसमें सच्चाई है कि तुम जीसस का चित्र क्यों बनाते हो?
मरियम का चित्र क्यों बनाते हो? तो मैं बताऊं, सबसे बड़ा धोखेबाज अगर कोई है संसार में तो क्रिश्चियन है। इस बाइबल की इन पंक्तियों का वह कि उसकी धज्जियां उड़ाता है। और मैं बताऊं आपको, लगभग 1000 वर्षों तक ऐसा कहा गया है, जो जो ईसाई कहते हैं। बड़ी लड़ाई हुई थी ईसाइयों के मध्य कि जीसस का चित्र बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। क्योंकि बाइबल में चित्र आदि, इसीलिए हमें आइडल वर्शिपर कह के गाली देते हैं ना, हमें मूर्ति पूजक कहते हैं। लेकिन इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा कि स्वयं मूर्ति बना के पूजते हैं। इससे बड़ा झूठा कोई क्या होगा? है कोई चर्च जिसमें जीसस की मूर्ति ना हो, मरियम का चित्र ना हो या मूर्ति ना हो? तो ये सबसे बड़े झूठे तो स्वयं है। मुसलमानों में कम से कम यह है कि वो किसी मस्जिद में कोई चित्र तो नहीं रखते। हाँ, काबा में जरूर पत्थर है जिसको पूजते हैं, तो वो ये भी फ्रॉड करते हैं। लेकिन मस्जिदों में नहीं होती। लेकिन इनके तो चर्च में बिना चित्र का कोई चर्च ही नहीं, बिना मूर्ति का कोई चर्च ही नहीं। और इस पर लंबा विवाद चला था ईसाइयों में। तब जाकर के संभवतः 9वीं या 10वीं शताब्दी में जो चर्च के बड़े बड़े लोग होते हैं, बिशप, पादरी, पास्टर, इन सब लोगों ने ये तय किया कि नहीं, हमें तो ये करना है, मूर्ति बनानी। तो तुम तो स्वयं झूठे हो। और ये जो डंकन बाइबल की पंक्तियां उद्धृत कर रहा है, मैं आपको बताऊं कि इस 22वीं बाइबल में और भी खतरनाक पंक्तियां हैं जो ये नहीं बोल रहा है। उसमें तो ये लिखा हुआ है कि तुम कोई और गॉड धरती पर हो तो उस गॉड का की जो मूर्ति हो उसको तोड़ दो। चाहे वो मूर्ति लकड़ी की हो, पत्थर की हो, मिट्टी की हो, चित्र हो तो उसको फाड़ दो, आग लगा दो। ये कहा है बाइबल ने। तो ये डंकन भी सच नहीं है। क्योंकि कोई, देखिए समस्या क्या है, समस्या यह है कि कोई ईसाई और कोई मुसलमान सच बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसके ग्रंथ में जो लिखा हुआ है वो इतना भयंकर है कि वो बोलने लायक ही नहीं है। डंकन ये कैसे बोलेगा कि बाकी सारे जो देवी देवता हैं उनकी मंदिरों को तोड़ दो, उनकी मूर्तियों को तोड़ दो, उनके चित्रों को जला डालो या फाड़ डालो? ये आज के संसार में तो बोल नहीं सकते। ये तो ये झूठ बोलते हैं। इसी को कहते हैं कि जो आपको अच्छा लगता वो उठाते हैं। यहां सिर्फ ये उठा रहे हैं कि तुम किसी के चित्र ना बनाओ, किसी की मूर्ति ना बनाओ। लेकिन ये तो आधी अधूरी बात है ना बच्चा। तुम कितने बड़े फ्रॉड हो। और वही मुसलमान के बाइबल में लिखा और कुरान में लिखा हुआ। कुरान कुछ नहीं है, बाइबल का 70% समझिए कि उसकी कॉपी है, प्रतिकृति है। उसमें पैरा पैरा उस बाइबल से उठा के दिया हुआ है। मुसलमानों के पास अकल नहीं है, न तब थी ना आज है कोई ग्रंथ लिखने की। तो इन्होंने केवल उसको कॉपी किया है, उसकी नकल की, उसकी चोरी की है, और कहते हैं कि हमारा कुछ भी इनका नहीं। तो इसीलिए इसमें भी मूर्ति भंजन होना, मूर्तियों को तोड़ देना, ये करना वो करना, ये सब मुसलमानों में आ गया है। तो आगे क्या है कि अमेरिका में जो भारतीय रहते हैं, हिंदू लोग रहते हैं, उन्होंने इसकी तीखी प्रतिक्रिया दी। और हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन जो है उसने इस बारे में काफी कुछ कहा। और ये कहा, ट्रंप को कहा कि भाई तुम अपने इस व्यक्ति को अनुशासित करो। ये तुम्हारी जो गाइडलाइन है रिपब्लिकन की, उस गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहा है। और दूसरा, अमेरिका का जो संविधान है उसकी भी धज्जियां उड़ा रहा है, और ये सत्य है। तो इस प्रकार की बात हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने कही है। और सच क्या है? तो सच यह है कि ट्रंप ने जो काम शुरू किया है भारत के विरुद्ध, एक प्रकार का अभियान चलाया है, वो ऑपरेशन सिंदूर के समय से ही आरंभ हो गया। आप समझिए उसी का एक हिस्सा है। तो अमेरिका में भारतीयों के प्रति, विशेषकर हिंदुओं के प्रति, एक प्रकार की घृणा का वातावरण तैयार हो गया है। और उसके लिए हिंदू झेल रहे हैं।
और मुझे लगता है आने वाले समय में भी ये झेलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा वातावरण तो बन गया है। पहले टैरिफ की बात थी, फिर ट्रंप ने कह दिया कि भाई वो ऑपरेशन सिंदूर हमने उसमें मध्यस्थता करके उसको युद्ध विराम करवाया है। भारत ने उसको एक प्रकार से मना कर दिया, उससे और चिढ़ गया ट्रंप, और ट्रंप ने बार बार तरह तरह की बातें कही, और उसके जो और प्रशासक हैं उन्होंने भी बहुत गंदी गंदी बातें की। यहाँ तक कि ब्राह्मणों को लाभ हो रहा है रूस से तेल खरीदने में, जैसे वक्तव्य दिए गए ताकि भारत में जातीय हिंसा, जातीय संघर्ष हो। तो आप समझिए कि उसी का एक अगला हिस्सा है ये हनुमान जी पर जो उन्होंने आक्रमण किया है एक प्रकार से। लेकिन मैं मानता हूं कि संसार भर में फैले हिंदुओं को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए और इसकी निंदा करनी चाहिए, और अमेरिका में तो एक प्रकार से हमें क्रिश्चियनिटी के विरोध में ही बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए कि तुम होते कौन हो बोलने वाले, और तुम तो बाइबिल को भी नहीं मानते ना भाई। तुम तो बाइबिल को मानते तो तुमको तो किसी भी मूर्ति को कहीं नहीं रहने देना चाहिए था। और अमेरिका कौन सी जगह है यार, तुम कौन हो? तुम तो खुद वहां पर कहो कि एक प्रकार से प्रवासी हो। अमेरिका तो उनका है जो वहां के मूल निवासी हैं, जिनको अभी भी तुमने मार मार के किनारे किया हुआ है। मैंने स्वयं उनको देखा है, उनके घरों में गया हूं अमेरिका में। अमेरिका अमेरिका के मूल निवासियों का है, तुम बाहरी हो। तुमने उनको मार मार के क्रिश्चियन बनाया, तुमने उनकी हत्या कर दी। अमेरिकन हॉलोकॉस्ट एक किताब पढ़िए आप लोग, उस पुस्तक में वर्णन है। मात्र 2% लोग, कनाडा से लेकर के चिले तक जो स्थानीय लोग हैं, वो 2% लोग ही बचे। 98% लोगों का संहार किया इन यूरोप के ईसाइयों ने। तो तुम मूलतः यूरोपीय हो, यहां से उठकर वहां चले गए हो, और तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है किसी को बोलने का। उस स्थान पर यदि अधिकार है तो हमारा है, क्योंकि वहां के मूल निवासी प्रकृति पूजक हैं। जब मैं उनसे मिला तो आधा मिनट नहीं लगा ये समझने में कि मैं कौन हूं और वो कौन है, और तुरंत आलिंगन बद्ध हो गए हम दोनों, क्योंकि वो आज भी सूर्य को मानते हैं, चंद्रमा को मानते हैं, चारों दिशाओं को मानते हैं, उनको पूजते हैं, उनके यहाँ स्वास्थ्य का प्रतीक है। तुम अवैध हो, तुम घुसपैठिए हो अमेरिका में, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता है किसी हिंदू को कुछ बोलने का। यदि हिंदू अपने पर आ जाएंगे और वहां के मूल निवासियों को उकसाने लगेंगे तो समझ लो एक समय ऐसा आएगा कि तुमको उस अमेरिका को छोड़ के भागना पड़ेगा। आज वो युग नहीं है कि तुम बंदूक से और गोली से मार दोगे उनको। आज वैसे भी अब तो सोशल मीडिया का युग आ गया, मिनट मिनट में बात फैल जाती है। और तुमने किसकी निंदा की है? हनुमान जी की। हनुमान जी कौन है? तुम बहुत अध्ययन करोगे तब तुमको ज्ञात होगा। और जो ईसाई भारत को जानते हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म का अध्ययन किया है, उनको पता है हनुमान जी को हम क्या मानते हैं और हनुमान जी हैं कौन। तुम्हारे पूरे बाइबिल में हनुमान जी जैसा कोई वीर नहीं हुआ। पूरी बाइबिल की बात मैं कर रहा हूं। तुम झूठा ही कोई पात्र उठाकर दिखा दो बाइबिल में से। हम क्या कहते हैं? मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमत्ताम बुद्धिमत बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। मैं श्री राम दूत की शरण में जाता हूं। क्या क्या कह के? आप क्या हैं? मारुत तुल्य वेग है, वायु वेग है आपका। आप जितेंद्रिय हैं, इंद्रियों को जीत चुके हैं, बुद्धिमान हैं, वरिष्ठ हैं, यूथ मुख्यम, बहुत बड़ा समूह जिसके मुख्य हैं, मुखिया हैं,
और आप देखिए गोसाई तुलसीदास क्या कहते हैं इसी तरह की बात को दूसरी तरह से दूसरी भाषा में, राम दूत अतुलित बल धामा। इतना बल है, बल के धाम है। महावीर विक्रम बजरंगी, विक्रम का अर्थ होता है उत्साह का बल। भारत के शास्त्रों में वर्णन है कि कोई राजा यदि विक्रम बल रहित हो तो वो राजा नहीं है। राजा को युद्ध में जाना होता है, वो अपने राष्ट्र का सबसे बड़ा सेनापति है, उसमें उत्साह का बल नहीं हो तो वो युद्ध नहीं कर सकता, अपने पूरे राज्य में उत्साह का संचार नहीं कर सकता। तो महावीर विक्रम बजरंगी, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान है, गुणवान है, अति चातुर, चतुराई अधिक है। यहां चतुराई से अर्थ है इंटेलिजेंस का। ऐसा है, ऐसे हैं। विकट रूप धरि लंक जरावा, विकट रूप धर ले, लंका का को जला देते हैं, नाश कर देते हैं। यहां मैं भगवान हनुमान जी का आह्वान नहीं कर रहा हूं अमेरिका में कुछ करने के लिए, हम मनुष्य ही पर्याप्त हैं, हनुमान जी को आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हनुमान जी क्या है, उनका महत्व क्या है, यह हमें जानना चाहिए। रघुपति की ही बहुत बड़ाई, जिनकी बड़ाई प्रशंसा कौन कर रहा है, रघुपति कर रहे हैं, भगवान राम कर रहे हैं। तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, तुम कैसे हो, हनुमान जी से कह रहे हैं भगवान राम, तुम मुझे उतने ही प्रिय हो जितना प्रिय मेरा भाई भरत है। आप सोचिए, भरत उनका भाई, एक पिता से उत्पन्न पुत्र, उस भाई की तुलना कर रहे हैं हनुमान जी से। और आप समझिए, ऐसे हनुमान जी का अपमान कि डंकन कर रहा है, ये क्रिश्चियन कर रहे हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। ये मैं सबसे कहता हूं, बच्चों से भी कहता हूं। आप परीक्षा देते हैं, आप जाते हैं, कोई काम होता है और कुछ याद ना हो, बस एक ये पंक्ति बोलिए, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। दुनिया में जितने भी दुर्गम कार्य हैं वो सारे आपसे सुगम हो जाते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के रखवाले हैं और साथ में क्या है, असुर निकंदन, राक्षसों का वध करने वाले हैं, असुरों का नाश करने वाले हैं। ये हैं हमारे हनुमान जी। और देखिए कितना सुंदर वर्णन है हनुमान जी का, जो संस्कृत में है, अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम। अतुलित बलधामा जो अभी कहा मैंने, हेम शैलाभ देहम, सोने की तरह आपकी देह चमक रही है। धनुज वन कृषाणु, धनुज वन राक्षसों के वन को जला देने वाले, धनुज वन कृषाणु। ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे बड़े ज्ञानी हैं आप। भगवान राम ने उनकी प्रशंसा की थी। किष्किंधा कांड में देखिए हनुमान जी कैसे बात करते हैं भगवान राम से, भगवान राम प्रभावित हो जाते हैं। हनुमान जी ने व्याकरण की रचना की थी, बहुत बड़े संस्कृतज्ञ थे। सकल गुण निधानम, सभी गुणों की निधि हैं। वानरा नाम धीशम, वानरों के धीश हैं, अधिपति हैं। रघुपति प्रिय भक्तम, जो यहां कहा ना राम दूतम, वैसे रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि, नमामि। ये हनुमान जी हैं। और इन अभागों ने हमारे
हनुमान जी का अपमान किया है, जो हमारे लिए असह्य है। तो हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें आत्मबोध होना चाहिए कि हमारे जो आराध्य देव हैं वो क्या हैं। हमें अपने ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा, हमें ये भी जानना चाहिए कि बाइबल में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, जिससे जब भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो तो हम प्रत्युत्तर देने के योग्य बने। और मैं ऐसा मानता हूं कि संसार में एक ही अटल सत्य है, और जो अभी दिख भी रहा है वो अटल सत्य यह है कि सर्वत्र सनातन होने वाला है। इसको ये काल की गति है, ये आप मान के चलिए, ये हो के रहेगा, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। संसार की कोई सत्ता, कोई शक्ति इस बाढ़ को नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि यही प्राकृतिक है, यही स्वाभाविक है, यही नैसर्गिक है। मैंने और आपने आज से 25-30 वर्ष पूर्व भी ये कल्पना नहीं की थी कि यूएई में कोई मंदिर बनेगा और सऊदी अरब में रामायण और महाभारत पाठ्य पुस्तक का हिस्सा बनेंगे। ये इस्लाम का उद्गम है, मैं उस स्थान की बात कर रहा हूं। और अमेरिका क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, न्यूजीलैंड क्या, जहां जहां भारतीय गए हैं वहां वहां आज मंदिर हैं, देवी देवता हैं। अफ्रीका के न जाने कितने देशों में मंदिर हैं। दूसरा, ये तो भारतीय मूल के लोगों की बात हो रही है, नहीं, मैं वहां के लोगों की बात कर रहा हूं। हमारे जो ये इस्कॉन वाले थे प्रभुपाद महाराज जी, उन्होंने जैसी क्रांति चलाई है, उन्होंने जैसा दिया जलाया है, ज्ञान दीप जलाया है, उससे न जाने कितने ये गोरे जो हैं वो कृष्ण भक्त हो गए। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी समाप्त होने वाली है, हो ही रही है, और इस्लाम का अंत निकट है। क्योंकि इस प्रकार का कोई मजहब जो किसी भी समाज से मेल न खाता हो, कॉम्पैटिबल नहीं हो, वो जीवित नहीं रह सकता। कॉम्पैटिबिलिटी बहुत जरूरी। डायनासोर मर गया क्योंकि वो उस वातावरण में रह ही नहीं सकता था, इतना खाता था, इतना खाता था, सृष्टि खा गया। वैसे ही मुसलमान है, रात दिन हिंसा हिंसा। तो आज क्या स्थिति है, इसको आप गजा से समझिए। गजा में कहते तो हैं कि लाखों, कई लाख, वहां के एक जानकार ने तो यहां तक कहा है कि कम से कम 2-2.25 लाख लोग अब मार चुके हैं। 22 लाख लोग हैं, 10% कह रहे हैं हम मार चुके हैं। आप मुझे बताइए कि मुसलमानों को इतना मारा जा रहा है, वहीं पर सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, ओमान है, जॉर्डन है, मिस्र है, ये सारे देश हैं, यहां तक कि तुर्की है। इनमें कुछ देश बहुत समृद्ध हैं, पैसे हैं, धनवान हैं, वो क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? वो तो देख रहे हैं ना, हमसे भी ज्यादा देख रहे हैं ना, निकट है वो, उनके मुसलमान मारे जा रहे हैं। भाई आप देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं को कुछ विरुद्ध होता है तो हम कितने व्यथित हो जाते हैं। और जब शेख हसीना के बाद हुआ तो भारत में एक प्रकार से आंदोलन चला, जगह जगह लोग खड़े हो गए, रैलियां निकली। तो हमें तो बुरा लगा ना, भारत सरकार ने एक प्रकार से वहां पर अपनी बात पहुंचाई कि भाई ये अन्याय नहीं होगा। गजा में हो रहा है तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो जानते हैं कि जो गजा में फिलिस्तीनी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उन्होंने जो 7 अक्टूबर को किया था इजरायलियों के साथ, वो गलत था। और उनको ये मुसलमान देश भी आतंकी मानते हैं और हृदय से चाहते हैं, मन से चाहते हैं कि इजराइल उनको समाप्त कर दे, इजराइल उसका अंत कर दे। तो
तो एक प्रकार से समझिए अप्रत्यक्ष रूप से वो इजराइल की सहायता कर रहे हैं। तो ऐसा कहां दिखेगा? मुसलमान ही उस कट्टर मुसलमान जो है उसका अंत चाह रहा है। और इसीलिए यूएई हो, सऊदी अरब हो, मैं बार बार कहता हूं कि ये अब मुसलमान नहीं रहे, ये अब इनको चस्का लग गया है खाने पीने का। ये अपने देश में समृद्धि चाहते हैं क्योंकि समृद्धि देख चुके हैं। अब ये दरिद्र नहीं होना चाहते तेल खत्म होने के बाद, तो ये सारे संसार से मेल जोल रखना चाहते हैं, अलग अलग तरह के उद्योग धंधों में लगना चाहते हैं ताकि ये जीवित रह सके और सुखी रह सके। इसलिए इस्लाम का परित्याग कर रहे हैं और करना पड़ेगा। जिसको भी भोजन, वस्त्र, आवास और सुख की आदत हो जाएगी वो पहला काम करेगा कि इस्लाम का परित्याग करेगा, क्योंकि इस्लाम इस दुनिया में ये किसी भी चीज के साथ कॉम्पेटिबल ही नहीं, किसी दूसरे के साथ वो रह ही नहीं सकता, उसका रहना असंभव है। चाहे वो अमेरिका हो, चिली हो, भारत हो या न्यूजीलैंड। तो इसलिए हमें अपने धर्म का ज्योत जगाना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। और जैसे हमारी दीदी कहती है और कुछ नहीं कर सकते तो नाम जप कीजिए, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इतना ही बोलिए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम बोलिए, या हनुमान चालीसा ही पढ़ लीजिए। और ग्रंथों में यदि उतरना है, अध्ययन करना है, तब तो उसका कोई अंत नहीं है और आनंद का भी अंत नहीं है। तो इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा करता हूं कि ये वार्ता आपको अच्छी लगेगी और आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम किसी भी समय 11,000 पे पहुंचने वाले हैं। आगे इस यात्रा को और बढ़ाइए और हमारी वार्ताओं को सुनिए, लाइक कीजिए, हो सके तो आप कमेंट भी कीजिए। आपसे किसी और विषय पर किसी और समय हम मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। जय श्री राम।